मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अर्थ है सम्मानीय और पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मर्यादा, सत्य, धर्म, करुणा और सदाचार के मार्ग पर चलकर राम राज्य की स्थापना की थी। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपना जीवन संवार सकते हैं। पुरखा नहुषी इक्ष्वाकु का नमन है ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम को, पीढ़ी के विश्वासों का। रघुकुल नंदन श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आचरणों में सदा सरलता, मर्यादित थे व्यवहारों में, चेहरे पर मुस्कान सुशोभित, निष्ठा थी संस्कारों में। राम न कोई राजनीति है और न कोई आडंबर, धर्म राम तो एक जीवन शैली है, समझाते सामाजिक व्यवहारों के मर्म। परिस्थितियों के अनुरूप वो खुद ही ढलते रहे, सूर्य थे वो मनुज रूप में, पर सदा दीप जैसे जलते रहे। हृदय स्थल में भी उदारता, सौम्यता थी उनकी वाणी में, शब्द शब्द में बसी चेतना, जीवन गया त्याग में। यौवन धन संपत्ति प्रभुत्व अहंकार के कारक है, चारों थे उनके पास फिर भी विनम्रता के स्मारक है। इतिहास उठाकर पढ़ लेना, गद्दी खातिर रिश्तों में खूनी खेल हुए, यहाँ वही थी उल्टी गंगा, खड़ाऊ के सिंहासन से मेल हुए। जब पिता ने आकर बोला अब राज्याभिषेक नहीं हो पाना है, सुनकर ये सिकन नहीं थी माथे पर, कल ही वनवास को जाना है। जो कल राजा बनने वाला हो, अगले पल देश निकाला हो, छोड़ महल भटकना बन बन हो, धैर्य जन्मों का धारण किए थे वो। राम अगर अयोध्या में रहते तो कहलाते राजा राम, जब दर दर भटके वन में कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। असुर विनाश की परंपरा में वह स्वर्णिम इतिहास लिखा गया, निश्चलता में नई मित्रता का नूतन विश्वास लिखा। सूर्यवंशी दशरथ नंदन राम ने जात पात का भेद मिटाया, केवल निषाद राज जैसों को उठाकर अपने सीने से लगाया। केवट निषाद राज जैसों को उठाकर अपने सीने से लगाया। भीलनी सबरी के जूठे बैर का सादर सहज स्वीकार किया। वर्षों की इंतजार का फल माता सबरी को दे वैकुंठ का अधिकारी बनाया। उनकी कृपा रही हमेशा वंचित निर्बल धर्म परायण पर, मित्र प्रेम की वर्षा की वानर राज सुग्रीव और विभीषण पर। एक प्रसंग आता रामायण में, विभीषण बोले राम से, रावण रथ सवार नंगे पांव आप खड़े भूमि पर, विजय कैसे होगी दमदार। बोले राम साधन नहीं, मुझे साधना का रथ चाहिए, है शौर्य धैर्य इस रथ के चक्के, बल विवेक रूपी ध्वजा चाहिए। है सत्यशील परहित के घोड़े, जो बंधे क्षमा दया कृपा की डोर से। मैं जब तक इस रथ पर सवार बाहर नहीं हो सकता विजय की होर से। नहीं मिलेंगे राम तुम्हें धर्म आडंबर की मूरत में, राम हमेशा ही मिलते अनसुईया की सूरत में। नहीं मिलेंगे राम तुम्हें कपटी जीवन जीने में, भक्तों के वो कृपा निधान मिलते बजरंगी के सीने में।
नहीं मिलेंगे राम तुम्हें कोठी महलों की वायु में, सच्चे मन से भक्त बनो तो मिलते घायल पड़े जटायु में। नहीं मिलेंगे राम तुम्हें भौतिक भोग विलासों में, वो तो सदा मिलेंगे राम तुम्हें भौतिक भोग विलासों में, वो तो सदा मिलेंगे तुमको वंचित दलितों के संत्रासों में। रोम रोम में बसे हुए हैं जनमानस में ऐसे राम, राम राम अभिवादन भी है अंतिम यात्रा में भी बोलो राम राम सत्य, राम राम सत्य। परम भक्त वीर हनुमान बोले राम का हूं भक्त मैं, रुद्र का अवतार हूं, अंजनी का लाल हूं मैं, दुर्जनों का काल हूं, साधुजन के साथ हूं मैं, निर्बलों की आस हूं, सद्गुणों का मान हूं मैं वीर हनुमान हूं। ऐसे अनगिनत प्रसंगों से भरी हुई रामायण है, जीवन जीने की कला सिखाती है, बनाती धर्म परायण है। अक्सर दोष देते हम साधन की कमियों को, जिस दिन साधना का रथ मिल गया विजय चुकेगी, हाँ चूमेगी हमारी कदमों को। अब हे मानव भुला अपना ही मर्यादा को, अपशब्द कहकर तिरस्कार करते संताने अपने माता पिता को। सुग्रीव विभीषण जैसे तो मित्र कभी न मिलते हैं, हनुमत जैसे अब भक्त नहीं, सन्यासी बाबा भी ठग मिलते हैं। होती है सीता की अग्नि परीक्षा, हर तरफ दशानन हंसता है, संपत्ति जमीन के विवाद में भाई भाई से लड़ता है। नहीं मिलेंगे राम तुम्हें अब मंदिर के फेरों में, है वे प्यासे प्रेम के मिलते सबरी के जूठे बैरों में। नहीं मिलेंगे राम तुम्हें कोई व्रत या उपवासों में, वो तो अटल संकल्पी है मिलते चित्रकूट के वनवासों में। तभी हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। नजरों से देखो तो कन-कन में, और अंतर मन से देखो तो जन-जन में। कलयुग केवल नाम आधारा, ए भांति नर उतरे पार। अतः हे राम अभिनंदन है इस प्रदीप का, आओ यह धरती तेरी है, भय मुक्त करो इसको आकर। आओ यह सरजू तेरी राह तकती है, संतृप्त करो इसमें बहाकर। यह नगर अयोध्या तेरी है, तुम वास करो इसमें आकर। आओ निहारती गंगा है, यह मोक्षदायिनी अमर नदी, स्नान ध्यान अभिषिक्त करो, धन्य करो संगम नगरी। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम सबके प्रिय रघुकुल नंदन, हे राम तुम्हारा अभिनंदन। तुम रूठ गए इस नगरी से, यह देश तुम्हारा दोषी है, 500 वर्षों तक कठोर निर्वासित जीवन के दोषी है। सबने तेरा अपमान किया, काल्पनिक बताकर पाप किया। ये धरती अब भी रिक्त नहीं है, जोगी संत विरक्त सभी रखते तेरा सम्मान अटल, करते तेरा पूजन अर्चन। तैयार करे मंदिर सुंदर, प्रतिमान बने तब ध्यान भव्य। हे राम तुम्हारा अभिनंदन, हे भगवान तुम्हारा सतबंदन, हे भगवान तुम्हारा सतबंदन। क्या अर्पण करूं नाथ तुझे भक्ति के सिवा। हमें गर्व है तुझ पर प्रभु श्री राम, तेरे ही उपासक हैं हम। पल पल तेरी ध्यान धरते, तू हमारी हमेशा रक्षा करते।
निसंघर्षमयी जीवन को परिभाषित कर इंसान को मार्गदर्शन करते। धन्य है मान भरती की धरती जिस पर प्रभु अवतरित हुए। धन्य है माँ भारती की धरती जिस पर प्रभु अवतरित हुए। हम इस पवित्र धरती पर जन्म लेने का गौरव प्राप्त किए। ब्रह्मदेव द्वारा सृष्टि की रचना भी अधूरी है प्रभु श्री राम के बिना। फिर हम कैसे श्री राम के नाम जपे बिना सुखी हो सकते। राम नहीं तो काम नहीं, राम नहीं तो धर्म नहीं, धर्म नहीं तो जीवन नहीं, जीवन नहीं तो मुक्ति नहीं, मुक्ति नहीं तो जीवन व्यर्थ है। मानव जीवन धिक्कार है जिसके मुख में श्री राम का नाम नहीं, जिसके मुख में श्री राम का नाम नहीं वह जीवन धिक्कार है। जो जपते ध्यान मग्न से जय श्री राम उनके भव पार है। यह प्रभु की है असीम कृपा। परम पिता माने हम तुमको, भुला न देना रघुवर हमको। मेरे मन मंदिर में कीजिए वास सदा, हे रघुनाथा हे करुणाकर हे जगत त्राता, हे जगदीश्वर विश्व विधाता, हे जगदीश्वर विश्व विधाता।